और बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। उमर खालिद की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। 2020 दिल्ली दंगों की साजिश से ये जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। शर्जील इमाम की बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना यहां पर शुरू कर दिया है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि 10 दिसंबर 2025 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। तमाम दलीलें इसमें रखी गई थी और आज जो है अब फैसला सुनाया जाएगा जमानत पर। और जावेद ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, अभी क्या चल रहा है कोर्ट में? देखिए, जो ताजा जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि लंबे समय से हिरासत में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देरी को ट्रंप कार्ड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दरअसल बचाव पक्ष की तरफ से यही दलील दी गई थी कि पिछले 5 साल से शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत 5 अन्य आरोपी का जो मुकदमा है वो आगे ही नहीं बढ़ा है। उन्हें एक गंभीर अपराध में हिरासत में लिया गया है और इसी दलील को बचाव पक्ष ने आधार बनाया था। तो इस पर बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कही गई है कि याचिकाकर्ता लंबे समय से हिरासत में है, लेकिन देरी को ट्रंप कार्ड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये कहा गया है। और लगातार जो बिंदु हैं सुनवाई के वो सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी हमने हाल ही में देखा था कि इस मुद्दे की चर्चा किस तरह से हुई। उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत जो अन्य आरोपी हैं, लगातार इस पर सियासत भी गर्म होती रही है। तो फिलहाल 10 दिसंबर को जिस मामले को सुरक्षित रख लिया गया था, आज उसका फैसला कोर्ट सुना रही है। आपको बता दें कि शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत 5 अन्य आरोपियों पर दिल्ली में दंगा भड़काने का आरोप है। पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं और जो दावा पुलिस का है उसमें बताया है कि ये शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत इन तमाम आरोपियों की बहुत मुख्य भूमिका थी, क्योंकि 2019 से 2020 तक जो अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किए गए, वो उसकी रणनीति बनाना हो या फिर जो दिल्ली में दंगों के दौरान प्रोटेस्ट किए गए थे उसमें जो अहम भूमिका थी, ये पुलिस दावा कर रही है। लेकिन बचाव पक्ष की तरफ से इन तमाम आरोपों को निराधार बताया गया। बचाव पक्ष कह रहा है कि कोई सबूत इनके खिलाफ दंगा भड़काने के नहीं है। तो फिलहाल जो एक लंबे समय से जिस मुद्दे पर सियासत भी हो रही थी, आज कोर्ट की तरफ से उस पर फैसला सुनाया जा रहा है, जिसको 10 तारीख को इस पूरे मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। लगातार हम वो बिंदु बता रहे हैं। देखिए, अब और डिटेल सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत बचाव पक्ष के मूल्यांकन का मंच नहीं है, न्यायिक संयम कर्तव्य का परित्याग नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सही इस्तेमाल के लिए न्यायालय को एक व्यवस्थित जांच करनी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला पढ़ा जा रहा है। ये कहा गया है क्या जांच पहली नजर में अपराध सिद्ध होते हैं, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। क्या आरोपी की भूमिका का अपराध करने से कोई उचित संबंध है, ये सवाल दरअसल अब सुप्रीम कोर्ट उस फैसले में पूछ रहा है। और फैसले में यह भी कहा गया है कि देखना होगा कि गैर कानूनी गतिविधियों में जो आरोप लगे हैं क्या वो मजबूत हैं या नहीं। ये कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया जा रहा है उसमें कहा है दिल्ली पुलिस ने यूएपीए का हवाला देकर जमानत का विरोध किया है, ये दलील आ रही है। और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस लगातार जमानत का विरोध करती रही है। दिल्ली पुलिस की ये दलील है कि जो शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत ये तमाम आरोपी हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और जो आरोप लगाया कि ये महज एक स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट नहीं था, ये रणनीति के तहत किया गया था, सत्ता परिवर्तन के लिए किया गया था, ये पुलिस ने दावा किया था। तो ऐसे में पुलिस के दावे और बचाव पक्ष की दलीलों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला इस मामले में आने वाला है। जो दिल्ली में दंगे हुए थे 2020 फरवरी 2020 में, लगातार डिटेल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने विरोध किया है जमानत का। तो ये आप देखिए, एक और डिटेल सामने आई है कि जो आतंकी कृत्य हैं केवल हिंसा तक सीमित नहीं बल्कि आवश्यक सेवाओं में व्यवधान भी इसके दायरे में आता है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। हमें याद है कि जो प्रोटेस्ट चला था सीएए के दौरान, किस तरह से शाहीन बाग में एक लंबे समय तक प्रोटेस्ट चला था। उसके बाद हमने देखा जहां नॉर्थ ईस्ट में दंगा हुआ, जाफराबाद में भी वहां पर प्रोटेस्ट सीएए के विरोध में हो रहा था। और उसी दौरान जब प्रोटेस्ट नॉर्थ ईस्ट में चल रहा था तभी वहां पर दंगे भड़के और उन्हीं दंगों का आरोप उमर खालिद, शर्जील इमाम और 5 अन्य आरोपियों पर है। तो फिलहाल अब से थोड़ी देर में जो है फैसला आएगा। देखिए, एक और डिटेल सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि सभी आरोपी एक जैसे नहीं हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। 7 इसमें आरोपी हैं। ये कहा गया है कि सभी आरोपी एक जैसे नहीं है। तो क्या ये किसी तरफ इशारा कर रहा है? लेकिन अभी
इस फैसले का निष्कर्ष क्या आता है ये हमें देखना होगा। लेकिन अभी जो फैसला है वो पढ़ा जा रहा है और तमाम जो टिप्पणियां हैं वो कोर्ट की तरफ से वो आ रही हैं। तो फिलहाल अब से थोड़ी देर में इस फैसले का निष्कर्ष क्या होता है, क्या जमानत मिलेगी या नहीं, ये देखना होगा। अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में इसका अब से थोड़ी देर में फैसला आएगा और लगातार सुप्रीम कोर्ट से डिटेल सामने आ रही है। तो ये बड़ी तस्वीर फिलहाल निकलकर सामने आ रही है जिसमें कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि सभी जो आरोपी हैं वो एक जैसे नहीं हैं। इसके अलावा ये कहा गया कि देखना होगा कि गैर कानूनी गतिविधियों में जो आरोप लगे हैं क्या वो मजबूत हैं या नहीं, ये बड़ी टिप्पणी की गई है। इसके अलावा जो बड़ी बात फैसले में अभी तक निकलकर सामने आ रही है वो ये कि याचिकाकर्ता लंबे समय से हिरासत में है, देरी को ट्रंप कार्ड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये बड़ी बातें अभी तक की फैसले में। आपको बता दें कि जो बचाव पक्ष है उसकी तरफ से सबसे बड़ी दलील ये दी जा रही थी कि अभी ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है, पिछले 5 साल से उनको हिरासत में रखा गया है, मुकदमा आगे नहीं बढ़ा है, जो गंभीर धाराओं में आरोप लगे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जावेद, ट्रायल की तरह ही ये पूरा मामला चला है और यही वजह रही है कि इतना लंबा ये पूरा मामला खिंच गया है। सिर्फ जमानत को लेकर 10 दिसंबर को क्योंकि सारी दलीलें पूरी हो गई थी, लेकिन जमानत पर फैसला सुनाने को लेकर आज का दिन मुकर्रर किया गया, इतना लंबा वक्त लग गया। कहीं ना कहीं जिस तरीके से धारा 43D की अगर हम बात करें यूएपीए के तहत जो जमानत ना मिलने को लेकर या मिलने को लेकर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, आज उस पर भी निगाहें टिकी रहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कहता है इस पूरे मामले में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब लगातार जो सुप्रीम कोर्ट फैसला पड़ रहा है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि लोगों को मारने या विनाश करने के अलावा ये प्रावधान भी शामिल हैं कि सेवाओं को बाधित करते हैं या अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा होते हैं। ये दलील जो फैसला है उसमें ये सामने अब आ रहा है। तो ऐसे में इंतजार अब से थोड़ी देर में ये खत्म हो जाएगा कि क्या निष्कर्ष इस पूरे फैसले का सामने आता है। लगातार जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरा फैसला पढ़ा जा रहा है, जो 10 तारीख को जिसे सुरक्षित रख लिया गया था, इस फैसले पर सभी की नजरें हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली दंगा मामले में क्या फैसला सुनाता है, जिसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत 5 अन्य आरोपी और शामिल हैं जिनकी दिल्ली दंगों में भूमिका का आरोप पुलिस लगा रही है। पुलिस ने इनके खिलाफ कई आरोप कोर्ट को बताए हैं। बचाव पक्ष की अपनी दलील है। तो फिलहाल अब से थोड़ी देर में ये पूरा फैसला आ जाएगा। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया अपने दर्शकों को इस फैसले से जुड़े तमाम बड़े बिंदु बता रहा है कि आखिर क्या क्या अब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले में कहा गया है। देखिए, एक बड़ी बात अभी कही गई है, मुमकिन है कि कुछ को जमानत मिल जाए, उमर खालिद की भूमिका बाकी लोगों से अलग है, ये कहा गया है। ये बड़ी बात कही गई है, उमर खालिद की भूमिका बाकी लोगों से अलग है।